अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आज पूरा दिन आप लोगों ने देखा कि K21 न्यूज़ की ये 6 साल पूरे किए हैं और आज सालगिरह ये मनाई जा रही है। बड़ा खुशी का मौका है और खुशगवार मौका है। और आज पूरा दिन ये ख़ास तौर पे चीज़ दिखाई गई कि हम सहाफ़त जिस तरह करते हैं बेबाक तरीके से, निडर अंदाज में, लेकिन इस चैनल के अंदर ये जो मामलात चलते नज़र आते हैं वो कैसे चलते हैं। ये एक फैमिली है, एक ख़ानदान है और यहाँ पर हर एक शख्स का अपना एक किरदार है, वो किरदार अदा किया जाता है और जो फ़राइज़ होते हैं वो सरअंजाम दिए जाते हैं। तमाम बड़ी मज़ेदार ये एक जो है वो हमारी कोशिशें होती हैं, जिद्दोजहद होती है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए ईद का मौका आए, बकरीद का मौका आए या फिर रमज़ान आए या फिर जो भी इवेंट आता है उसको हम एक फैमिली की तरह यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि एक दूसरे की मदद के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमने ये 6 साल का सफ़र जिस तरह से पूरा किया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि 600 साल तक ये सफ़र जो है वो कायम और दायम रहे K21 न्यूज़ का। और मैं अपने मेहमानों का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराता चलूँ। बेसिकली मेहमान नहीं है, आज सारे ही मेज़बान हैं। तो मुझे जब ये कहा गया कि आपने ट्रांसमिशन करनी है तो मैंने कहा कैसे की जाएगी भाई। तो सिर्फ हमारे जो इस वक्त HOD हैं फैसल राही साहब, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आपने जो है वो हर बंदे ने अपनी अपनी मेज़बानी करनी है, जिस फील्ड के अंदर जो काम करते हैं वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमाम ब्यूरोज़ के ब्यूरो चीफ हैं। ब्यूरो चीफ ईस्ट इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं कामरान जहरी साहब, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ के बैठे हुए हैं चौधरी मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया। चीफ रिपोर्टर हैं ब्यूरो चीफ कोरंगी भी हैं असद जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ सेंट्रल के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाजिद आलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान जहरी साहब, आपसे शुरू कर रहे थे क्योंकि तरतीब ये इजाज़त दे रही है मुझे, लेकिन मैं पहले तीनों से इजाज़त दे लेता हूँ। आप तीनों किया जाए, शुरू किया जाए, बिल्कुल किया जाए। कामरान जहरी साहब, ये 6 साल का सफर, 6 साल में बच्चा भी जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है, लेकिन ये 6 साल जिस खूबसूरती से K21 न्यूज़ ने पार किए हैं, मुश्किलात का सामना, हर्डल्स आते रहे, लेकिन ये फैमिली अपनी जगह पर आज डटी रही, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम K21 न्यूज़ चैनल से मुंसलिक लोगों को, उन तमाम लोगों को, उन दोस्तों को जो इस टीम का, इस चैनल का हिस्सा हर आंधी तूफ़ान, हर सर्द गम मौसम में खड़े रहे। और हम अफसोस करते हैं अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर कि हमें बहुत, ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूँगा, 6 साल के इस अरसे से पहले मैं मतलब 6-8 महीने साल भर के अरसे से मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ। काश कि मैं वाक़यातन 6 साल से इस इदारे का हिस्सा रहता। एक बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है और आपस में हम लोग टीम वर्क बना के काम करते हैं। और जैसे कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वाजिद साहब और असद भाई और चौधरी साहब, बिलाल आप हो गए, हमारे जितने भी एंकर्स हो गए, हमारे रिपोर्टर्स हो गए, क्राइम की एक टीम है, पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की एक टीम है। हम लोग मतलब एक टीम वर्क बना के काम करते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं। यहाँ पर असल में बात यह है कि हमारे जो CEO साहब है ना, गुफरान मुश्तबा साहब, और अपना चेयरमैन साहब अपना फुरकान भाई, हमारे जो मालकान है ना इस चैनल के, वो भी हमारे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो फिर हमारे सब पर भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने साथ की टीम वर्क में और अपने से जूनियर्स को या अपने से उसको भी बिल्कुल वैसा लेके चलें। ना हम तकब्बुर करते हैं और ना किसी को अपने सामने तकब्बुर बर्दाश्त करते हैं। सही। चौधरी साहब, हम चौधरी मकबूल साहब को कहते हैं चौधरी साहब ना, तो चौधरी साहब भी आज हम आपको इसी तरह कह के बुलाएंगे। ऑफिशियल प्रोग्राम्स के अंदर ऑब्वियसली हमें बहुत चीज़ों का प्रोटोकॉल ख्याल रखना पड़ता है। आज एक फैमिली है, आज एक दोस्ताना माहौल है। तो चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, साउथ का ये डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, आज़ादाना तरीके से सहाफ़त की जाती है, वो तो हम प्रोग्राम्स करते ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ आज इसके ऊपर बात ना की जाए। आज एक फैमिली माहौल, जिस तरह से तमाम हमने तैयारियाँ की, आज बड़े खुशी के अंदाज में सालगिरह होती है, बच्चे की सालगिरह मनाई जाती है, गिफ्ट्स लाए जाते हैं, केक भी काटा गया, मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। तो मैंने कहा आज टीम को बिठाया जाए, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज K21 न्यूज़ की 36 सालगिरह थी, उसके हवाले से मैं एज ए ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट साउथ तमाम K21 न्यूज़ की तमाम टीम को और मालकान को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें ये जो फ़राइज़ हम अदा कर रहे हैं इनको बखूबी हम अंजाम देते रहें और जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो। देखें, ये जहाँ तक देखा जाए ये भी एक खिदमत खलक है कि जहाँ तक साफ़त का तल्लक है, हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं, हम तो शायद हो सकता है कि उस पर पूरा ना उतरें,
लिहाजा ये है कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस मकसद के लिए चुना कि हम गरीब की आवाज़, मज़लूम की आवाज़ पहुंचा सकें उन अवानों तक जहां तक गरीब की पहुंच नहीं हो सकती। तो K21 न्यूज़ ने हमेशा गरीब का साथ दिया और हमेशा मुल्क के अंदर मुल्क की बका के लिए काम किया, जिसकी मिसाल इस वक्त पूरा पाकिस्तान बखूबी जानता है। देखा ये जाहिद K21 न्यूज़ जो चैनल है ये पूरे पाकिस्तान, अतः कि अभी आज़ाद कश्मीर को भी तमाम ये देख रहे हैं, तो उसमें यह है कि तमाम हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या हमारे आज़ाद कश्मीर के जितने भी हमारे भाई हैं जो K21 न्यूज़ को देखते हैं, और वो इस बात के ऊपर बड़े खुश हैं कि ये वाहिद वो चैनल है जो शहर की हर एक खबर के ऊपर उनकी नज़र होती है। अल्लाह न कि खबर पे होती है, बहरहाल ये है कि तमाम मामलात के ऊपर हर गरीब की आवाज़ जो है K21 न्यूज़ है। तो आज हमारी जो चैनल की जो 36 सालगिरह थी, उसमें आज माशाल्लाह बड़ी बखूबी पूरी हमारी चैनल ने बड़ी खुशी से इस सालगिरह को मनाया भी, और जिसमें तमाम मिनिस्टर हजरात भी थे, नासिर शाह साहब से लेके तमाम जमातों के तमाम लीडरान भी मौजूद थे। तो आज इस वक्त हमारी जितनी भी टीम है बहुत खुश है, और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के बैरो चीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं। और बलाल भाई आप भी माशाल्लाह एक हमारे बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं जो माशाल्लाह अपने चैनल के लिए बड़ा काम किया है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और हम एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। असल होता ये है कि कोई भी अदारा जो चलता है, उस अदारे का चलना या एक घर का चलना, जब घर का जो सरबराह होता है उसकी जो शफकत होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मालकान की शफकत है वो तमाम जितने भी उनके इस वक्त स्टाफ है उनको एक औलाद की तरह उन्होंने देखा, हमेशा उन्होंने एक शफकत की नज़र से देखा। आज अगर ये अदारा फल फूल रहे तो उसमें हमारे मालकान की बड़ी उनकी नज़र करम है, और ये वो साफ और शफाफ लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा किया और करते रहेंगे। फल फूल रहा है कहा, लेकिन मेरे ब्यूरो चीफ्स भी जो है वो काफी ज्यादा फूल नहीं रहे हैं, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखा है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं इनिशियल कमेंट्स सारे ब्यूरो से ले लूं। असद अली साहब, आप माशाल्लाह से मैं देखता हूँ बड़ी मार धाड़ वाली खबरें और बड़े हमारे साथ प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहता है। मैं चाहता हूँ चैनल के हवाले से बात की जाए। चैनल के अंदर भी रवैया के मार धाड़ वाला होता है, ब्यूरोज के अंदर भी या बड़ा दोस्ताना माहौल होता है? देखिए बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 6 साल का ये सफ़र जो अभी इसको और कई सौ साल लगेंगे, K21 का ये सफ़र जो जारी और सारी है। जब भी कोई देखिए बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी परवान के अंदर जो है उसके घर वालों का बड़ा हाथ होता है। हम जो बात कर रहे हैं कि एक फैमिली है, ये फैमिली तो है। इस फैमिली के जहाँ पर हमें माँ बाप दिखाई देते हैं कि माँ बाप हैं इस फैमिली के, और वहीं दादा दादी भी हैं, तो वहीं वो लोग भी हैं जो पसे पुश्त रहकर, बिल्कुल कैमरामैन, ऑडियो पे बैठे हुए टेक्नीशियंस, जितना भी हमारा वो स्टाफ जो हमें सपोर्ट करता है, जो अब भी हमें लाइव दिखा रहा है, बिल्कुल ऐसा वो भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और उन लोगों की वजह से ही ये जो पौधा सज रहा है, संवर रहा है, सींचा जा रहा है, ये इसमें उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। जहां हम लोग इसके अंदर मुस्तहिक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहां पर वो लोग भी लाजमी है कि उनको भी मुबारकबाद हमारी तरफ से भी है मुबारकबाद। और जाहिर सी बात है कि मेरे दोस्तों ने भी कहा, देखिए K21 जो है ना, इसका नाम ही कराची की आवाज था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जरूरत बना जिस आबादी को क्लेम करते हैं 2.5-3 करोड़ की आबादी, तो इस आबादी की आवाज बना K21। 6 साल पहले जिसका ख्वाब देखा हमारे जो CEO हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, उन लोगों ने ख्वाब देखा कि कराची के अंदर एक ऐसा चैनल जरूर होना चाहिए जो सिर्फ इसकी बात करे। आज आपने कहा साफत की बात नहीं करते, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। हम हर वो चीज दिखाते हैं जो माशरे में बिगाड़ का सबब है। उसकी वजह यह है K21 उस चीज का जब बिगाड़ हम दिखाते हैं तो फिर उसको हम वहां लेकर जाते हैं जहां सींचने की, संवारने की जरूरत है। हम दिखाने के बाद उन इदारों से बात करते हैं कि जिन इदारों की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर, कि वो उसको ठीक करें। फिर K21 का ये सफर सही जो आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं, जब हम इस इदारे में आए तो हम तालिब इल्म थे और आज भी तालिब इल्म है, लेकिन आपने कहा कि हम मार धाड़ वाली खबरें करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी सच को दिखाने जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इदारा है, जब हम किसी चीज को एक्सपोज करते हैं तो हमारा इदारा उसको एक्सपोज करते हुए हमसे पूछता है सोर्स। जब हम उसको बताते हैं कि जी ये चीजें हमारे पास मौजूद है, हमें आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ किसी भी वक्त इदारे ने हमसे ये कहा हो कि रुक जाएं, ठहर जाएं और ये खबर अभी ब्रेक नहीं करें। जैसी खबर हो
चाहे उसके पीछे जो भी अवामिल हो, अगर हमारे पास उसके प्रूफ मौजूद है, हमें इदारा सपोर्ट करता है। यही हमारी तरक्की के लिए भी हम भी जो तरक्की कर रहे हैं और आपको दिखाई देते हैं सबको चैनल के ऊपर, तो वो हमारे इदारे की सपोर्ट की वजह से है। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं अब आपको यहाँ पर वाजिद भाई की तरफ जाने से पहले एक बात बता दूं। ये तीनों ब्यूरो चीफ मेरे प्रोग्राम में बैठते हैं, लेकिन वाजिद भाई से मुझे शिकायत ये रहती है कि ये मेरे प्रोग्राम के अंदर आते नहीं हैं। ये अपनी स्टोरीज न्यूज़ के तहत ही जो है वो सारी स्टोरीज चलाकर और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम होता है वो बेहतर तरीके से सरंजाम देते हैं। तो वाजिद भाई, आज आपको पकड़ के ले आया मैं इस ट्रांसमिशन के अंदर, ये बता दें भाई, कोई नाराजगी प्रोग्राम में नहीं आते या फिर बेहतर तरीके से काम चलता रहता है? जबकि बता दूं वाजिद भाई बड़े खामोश तबीयत और खामोश मिजाज इंसान है, बहुत कम गोए, लेकिन आज इनसे बुलवाएंगे हम। अच्छा, जैसा ये कि आज माशाल्लाह हमारे चैनल की 6ठी सालगिरह है, जिसका हमने माशाल्लाह एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। हमारे साथ ये है कि माशाल्लाह एक हमें बहुत सीखने को मिला, और जहाँ हम गलतियाँ करते थे वहाँ पे हमारे फैसल राही भाई हो गए, अपना आसिम साहब हो गए, इनकी बड़ी सपोर्ट रहती है। और फिर एतमाद की बात करें तो एतमाद जो हमारे CEO हो गए, उफान भाई हो गए, फुरकान भाई हो गए, इनका बहुत हमारे पास सपोर्ट भी है, बहुत एतमाद भी है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन ये कि उनका बहुत हमारे साथ सपोर्ट रहता है। तो बाकी ये कि हम एक फैमिली हैं इंशाल्लाह, और फैमिली बन के रहेंगे इंशाल्लाह। चले जी, मैं अभी जो है वो ब्रेक पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी एक बात यहाँ पर और ऐड कर दूँ कि जैसे कि असद भाई ने कहा कि कुछ पसे पुश भी होते हैं लोग, तो मैं इस वक्त ये भी बता दूं कि मेरे पास भी बड़ी खूबसूरत टीम है। हमारे भी कैमरामैन है, असद भाई हैं, हमारे साथ लाला होते हैं स्टूडियो के अंदर, और इस वक्त मेरे पैनल कंट्रोल रूम के अंदर जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो फरहान होते हैं, हमाद होते हैं, लेकिन अभी जो पैनल कंट्रोल रूम में बैठे हुए सरमद भाई हैं, जिनको हम साईं कह के पुकारते हैं। और इस वक्त मैं बता दूं, इतने परेशानी के आलम में हूँ, इतने जोक्स जो है वो कान में आ रहे हैं, इतनी बातें आ रही हैं, दिल तो चाह रहे कि कह दूं, लेकिन प्रोटोकॉल का तकाजा ये है कि बहुत सारी चीज़ें सरमद भाई नहीं कह सकते हैं। दानियाल है हमारे साथ ऑडियो पर, बिलाल है CG पर, हमाद है, और बहुत बड़ी टीम है, सबका नाम कोट करते जाएंगे। एक बड़ा दोस्ताना माहौल है। मैं जब यहाँ पर आया था, 4 साल का अरसा मुझे हो गया, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर लाया गया लड़का, फिर उसको नाइट शिफ्ट के अंदर एंकर बनाया, फिर डे शिफ्ट में बनाया, फिर प्राइम टाइम में बनाया, फिर एक प्रोग्राम दिया, चलना सिखाया, फिर 2 साल प्रोग्राम को करते हुए प्रोग्राम में भी नोक झोंक सीखने के मराहिल आप लोगों से ही सीख कर जो आगे बढ़े। अब ज़रा सा बात कर लेते हैं, कभी ऐसा हुआ कोई स्टोरी करने जा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थ्रेड आ जाए? और मैं वही कर रहा हूँ ना, आप लोग चारों से सवाल करूंगा मैं, आपने खुद डिसाइड करना है कि जवाब किसने देना है ना। ये कभी कोई स्टोरी करने जा रहे हो और स्टोरी अभी कंप्लीट हुई भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं हुई है, पहले से ही थ्रेड आ जाता है कि भाई अब ये कहानी यहाँ पर रुकने वाली है, तो काउंटर कैसे किया जाता है? कौन सा ब्यूरो बता रहे हैं? आप बता रहे हैं। असल में बिलाल बात यह है कि ब्यूरो कोई सा भी हो, हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल एक लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं ना, तो और जब बात करते हैं सच की, तो सच है बड़ा कड़वा, और इदारों को लगता है बहुत बुरा सा ना। तो मामला साफ सी बात है, आपको याद होगा वो रोड कटिंग के मामला थे, एडवर्टाइजिंग के मामला थे, और ऐसी जगहों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ये कैमरे पे आ रही है बात, कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मालकान को परेशान करने से पहले हमारे जो चौधरी मकबूल साहब हैं या ये असद साहब हैं, हम इनको बहुत तंग करता हूँ। मैं इनको बेतहाशा तंग करता हूँ, रात हो, आधी रात हो, फजर का टाइम हो, सुबह का टाइम हो, और मैं स्ट्रेट कहता हूँ भैया आज ये करने वाला हूँ, देख लिएगा। और सिर्फ आप ही नहीं, हम भी तंग करते हैं। और लीडिंग ऑफ द फ्रंट जी, ये एक बात है इसमें, ये कभी मना नहीं है इसकी तरफ से मना नहीं है। मना करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या है? हमारे जो मालकान है ना, CEO साहब जो है, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, उनका कहना यह है कि K21 न्यूज चैनल के लिए किसी वफाकी बहुत बड़ी खबर आना कोई हमारे लिए ब्रेकिंग नहीं है। कराची शहर के अंदर गटर का ढकना गायब है सड़क पर से, वो गटर के ढकने को गायब होने की वजह से उसमें से अगर बच्चा कोई बेचारा गिर के शहीद हो जाएगा, मेरे लिए ये ब्रेकिंग है। जब हम ये कोताहियां दिखाने जाते हैं ना, बिल्कुल तो बहुत मसले मसाइल आते हैं हमारे को, और उसको फेस करते हैं। अवामी मसाइल को हम करते हैं। मेरे जितने आपके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठ रही थी कि मार धाड़ वाली खबरें और काउंटर करने के लिए, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, मेरे साथ सेगमेंट किए हैं, हम भी उसको देख रहे होते हैं, काउंटर कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई ऐसा मौका जो ब्यूरो के अंदर ही अंदर हल हो गया लेकिन थ्रेट आया हो? बिलाल, एक बताऊं या 100? एक बता दें, अभी टाइम कम है, 100 बताएंगे तो चलिए आपने लंबी करनी पड़ेगी मुझे। जी देखिए, हम जब भी जो मेरे कामरान भाई ने कहा, हम जब भी किसी के खिलाफ बात करते हैं ना, मैंने पहले भी कहा
कि जब किसी इदारे के खिलाफ करेंगे, किसी शख्स के खिलाफ करेंगे या किसी की एक्सपोज करेंगे, करप्शन एक्सपोज करते हैं। इसमें अभी रिसेंटली हमने जो है वो पानी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बिल्कुल मुझे याद है। देखिए पानी बुनियादी जरूरत है, वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या कोई भी, पानी हर शख्स की जरूरत है। सुबह को उठने से लेकर रात को सोने तक पानी चाहिए। जब वो घरों तक नहीं पहुंचता तो लोग उसका तरीकेकार इख्तियार करते हैं। ऐसे कोई तरीका इख्तियार किया गया कई मरतबा। जब हमने उसको एक्सपोज किया तो हमारे खिलाफ इतने थ्रेड्स आए और उसमें यह भी कहा गया, आपको याद होगा कि बोरिया बिस्तरा अपना गोल कर लें, लफ्ज इस्तेमाल किया गया बोरिया बिस्तरा। जी जी मुझे याद है। तो वो हमने गोल किया, फिर हम आ जाते हैं चैनल पे और फिर हम उनसे कहते हैं हम दिखाएंगे, आप बचा ले। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जो हम चीज़ें एक्सपोज करते हैं, हमने बिल्डर्स की भी की, हमने पानी माफिया की, हमने रेती बजरी माफिया की। इवन हमारे दफ्तर पे हमला हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होकर आए और हम तनतनाते हमने जाकर उनसे बात की कि भाई हमारा काम है इदारों को जिम्मेदारी याद दिलाना, और अगर वो जिम्मेदारी याद करते हुए कुछ हो जाए। फिर काउंटर कैसे करते जब थ्रेड आ जाता है? आते जाते हैं, डर नहीं लगता? उनको लगता है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इतनी रिस्की जॉब है, ब्यूरो चीफ हूँ, पूरा ब्यूरो देख रहा हूँ, 1000 जो है वो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, फिर हेड ऑफिस से ऊपर अगर आप आ जाएं तो हेड ऑफिस के अंदर और ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सबके ऊपर मसला बन सकता है इस स्टोरी को अगर ब्रेक कर दिया? कभी ख्याल नहीं आया? बिलाल, सबसे पहली बात तो ये कि जर्नलिज्म को समझने की जरूरत है। तो जो बात है अब, क्योंकि K21 तो हमारी पहचान ही K21 है। बिल्कुल ऐसा है। जर्नलिज्म के अंदर अगर हमने कोई चीज ये डर गए तो फिर हमने क्या चलाना है, हम क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि जब हमें कोई थ्रेट देता है तो हमें खुशी होती है। अच्छा। क्योंकि कम से कम हमारी वजह से किसी को तो तकलीफ हुई, किसी का। देखिए जर्नलिज्म में वो हकाइक जो दुनिया से छुपाए जाते हैं वो लाए जाते हैं सामने, ये है जर्नलिज्म। चले किसी को तो हमारी वजह से तकलीफ हुई और उसकी हकाइक सामने आए, हमें थ्रेट जब कोई देता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। खुशी होती है, मैडम बना के रखते होंगे, अब इतने थ्रेट इतने स्कोर आ गए। देखिए मुझे ये खुशी होती है कि कम से कम ये मेरे खिलाफ 200, 500, 1000 लोगों में जब बात करेंगे तो मैं उनमें तो फेमस हो रहा हूं ना। उनको तो पता चल रहा है कि ये असद जैदी भी कोई जर्नलिस्ट है। वाजिद भाई को कभी थ्रेट आया? नहीं, थ्रेड में नहीं आया। एक आध दो मरतबा आए, एक आध मरतबा आए। तरीके से इसको हैंडल किया है क्योंकि साफत है। अब मैं जा रहा हूँ, एक खामोश शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है। चौधरी साहब, आपके साथ तो मैंने काफी जो है वो आउटसोर्स में और फील्ड में जाके भी काम किया है, रेड करते हैं, जो मामला चलते हैं, कभी कोई ऐसा थ्रेट आया जिसे काउंटर करने में मुश्किलात आई हो? देखिए बात यह है कि जहाँ तक हमारी साफत का मामलात है, देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी साफत से किसी की पर्सनल ज़ात को तकलीफ ना हो। हम हकाइक के ऊपर तो खबर ज़रूर देते हैं। जहाँ तक ज़ाहिर है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर ये माशरा अगर अच्छा हो जाए, यहाँ पर क्राइम रुक जाए, यहाँ पर लैंड ग्रेपर या दूसरे जो माफिया हैं, तो अगर उनकी पुष्पनाई जो है वो जो बैक डोर से अगर जो करने वाले लोग के वो हट जाए, तो जाहिर है कि अदालतें तो जाहिर है किसी न किसी के पीछे कुछ ना कुछ तो हकायक होते हैं। लिहाजा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हक और सच की बात करते हैं, इसलिए हमें तो खैर कोई डर खौफ नहीं है। हमने इस शहर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम किए, हमने बड़े बड़े नामी ग्रामी लैंड ग्रेपरों को भी हमने हाथ डाला और हमने ये साबित करके दिया कि ये गलत थे, तो हमने ये साबित किया और पाकिस्तान की आला अदलिया ने भी ये साबित किया और उसके प्रूफ भी हैं और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने भी देखा। और हमारे तो चैनल के पिलर्स हिलाते होंगे, उनको तकलीफ तो होती होगी, वो फिर कुछ ना कुछ करते तो होंगे ना, रिएक्शन तो आता होगा। देखिए बात ये होती है कि कोई भी जो बंदा है, अब असल बात ये होती है कि उसका भी एक टीम वर्क होता है। वो जरूर कोशिश करता है कि अपने नेटवर्क के थ्रू वो थ्रेड जरूर देता है। लिहाजा समझने की बात यह है कि हम लोग ये समझाते हैं उन थ्रेड देने वाले लोगों को कि देखें आप भी पाकिस्तान के आइन के दस्तूर आइन के मुताबिक आप उस हदूद से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम फिर ये कहते हैं कि जो लोग भी अगर किसी गलत माफिया के पीछे हैं, वो ये बात कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर कोई शख्सियत नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर होकर अपनी साफत को नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कोई इसमें रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो उसको हम कैफे करदार तक जरूर पहुंचाएंगे और वो याद रखेगा कि किसी भी गलत माफिया के पीछे उसकी सिफारिश करेगा तो उसका जवाब वो यहाँ पर भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह पाक उससे जरूर पूछेगा। सही। अच्छा, हमारे सारे ब्यूरोज के अंदर मैं सबसे ज़्यादा इन टच जो रहता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है उनसे इन टच रहता हूँ, स्टोरीज भी सबसे ज़्यादा करता हूँ। और मैं अपना पर्सनल जो है वो यूँ बता दूँ, मैंने इनको कहा था कि आप ब्यूरो चीफ
ना बने, आप किसी फिल्म वगैरह के अंदर एक अच्छा सा रोल कर लें तो शायद आपको जो है वो हीरो का रोल जरूर मिल जाएगा। कामरान भाई, आप ही की बात हो रही है, सारे ब्यूरो चीफ एग्री करेंगे। तो कामरान भाई, अच्छा आवाज आ गई है, ऐसे ही है भाई, शर्मा रहे कामरान भाई, अब शर्मा रहे। कामरान भाई, आपको तो थ्रेड व्रेड नहीं आता होगा, आपसे तो वैसे ही फैन बन जाते होंगे, डिपार्टमेंट वगैरह जाते बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल। अब सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे तमाम भाइयों का। नहीं, मैं आपको हकीकत बता दूं, वल्लाह मैं क्यों झूठ बोलूंगा। हल्के फुल्के मजाक कोई चिट-चैट कर लेता है मुझसे तो कर लेता है, अदरवाइज मुझे कोई थ्रेट नहीं आता। उसकी वजह है, उसकी वजह यह कि मैंने अपना लाइन ऑफ एक्शन जो सहाफ़त का रखा हुआ है, जो स्टोरीज़ हमारे पास होती हैं जिसको हम नशर करते हैं, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी, बहुत पक्की होती है, वरना हम चलाते ही नहीं है। ये K21 न्यूज़ चैनल का ये मैं दावा वसूख कह रहा हूँ, कोई एक खबर पकड़ के ले आए जिसका पीछे का बैकअप ना हो। मैं नहीं कहता किसी और चैनल्स का, वो भी बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन ख़ासतौर पे हमारे चैनल का ये बहुत अच्छा है। हमारे प्रोग्राम एंकर्स जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर वो किसी को माशाल्लाह सिखाते हैं उनकी असलियत, तो वो उनका एक पूरा बैकअप होता है। लेकिन मेरा मामला ये है, और ख़ास तौर पे हमारी सारी टीम का अपनी बात करूँगा, कि जो तहकीकात के इदारे हैं ना, वो जब मैं उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन सब जब उनको देता हूँ ना, तो वो भी माशाल्लाह थैंकफुल होते हैं। क्या आपने आईना दिखाया? हाँ, नैब, एंटी करप्शन, बड़े बड़े तहकीकाती इदारे हैं, हमारी सब चीज़ें हमसे लेते हैं, हम उनको प्रूफ शुरू करते हैं। अगर ये कोई खबर हमारी तरफ से ब्रेक हो रही होती है ना, मैं आपके आज इस बड़े पुरमुसर्रत माहौल के अंदर, असद भाई, और ये बड़ा अच्छा एक हंसता मुस्कुराता है, लेकिन चलो मैं प्यारा मीठी मीठी से एक बात कर दूं, कोई भी खबर अगर कामरान जहरी, असद जैदी, वाजिद आलम, मकबूल भाई, किसी की तरफ से भी आ रही है, तो याद रखिएगा वो खबर जिस टाइम चैनल पे ऑन एयर हुई, लाइक अ टिकर प्रोग्राम, बिलाल का प्रोग्राम, तो वेरी नेक्स्ट मिनट वो तहकीकाती इदारों के पास एक्शन शुरू हो जाता है, पास एज अ प्रूफ होता है, और जो थ्रेट जिसको देनी होती है वो वहाँ कोर्ट कराते हैं वो कि होती भाई ये है, यहाँ पे तो हम चलिए। बोल देते हैं सर आप उनसे बात कर लें, और वल्लाह मेरे को तो नहीं आती, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ अपने काम को। अच्छा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। नहीं, इतने सवाल आप करते रहे। हाँ। आज आपके सवाल करने का दिन मैं है, यही बिलाल। चाह रहा हूँ ना, मैं थक चुका हूँ, बिलाल, आज आपके पूरा साल करने सवाल का- करते हैं, अब आप लोग भी मेजबानी कर लें, सवाल कर बिलाल, लें। आप तो हमें भी बर्दाश्त करते हैं अपने प्रोग्राम और फिर हमारी स्टोरीज को भी लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चलिए, है। अपना कोई किस्सा सुनाए, हमारी तो बात हो गई बहुत ज्यादा। ये थ्रेड के हवाले से, थ्रेड के हवाले से कोई स्पेशल आई हो? घर से बड़े थ्रेड आते हैं कि जल्दी आ जाया करो, घर बड़ा लेट आते हो प्रोग्राम करने के बाद ना। नहीं, और वाकई में बिलाल वैसे ये है कि प्रोग्राम्स आप लोग जिस तरह से स्टोरीज हंट करके लाते हैं, नाज़रीन मैं आपको एक तरीकेकार बताता हूँ ना, प्रोसीजर, कि ये ब्यूरो चीफ जितने बैठे हुए हैं, ये स्टोरीज को हंट करते हैं, इनकी पूरी टीम होती है, इनके पास जो रिपोर्टर्स की एक फौज है, वो फौज हंट करके, शिकार करके, जो खबरें हैं, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, वो चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। ब्यूरो चीफ का काम ये होता है, उसे कंपाइल करता है, उसको फिर लेकर आता है आगे हेड ऑफिस तक, और फिर हेड ऑफिस का काम ये होता है कि उसको प्रोग्राम में लेकर आते हैं। और मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे खुशी इस बात की है, सबसे ज़्यादा खुशी जो मैं इस वक्त आज बताना चाहूँगा, कि ये तमाम जो मेरे सामने इस वक्त गुलदस्ता बैठा हुआ है ना, तमाम एक जो फूल है उनकी एक अलग अलग खुशबू है, ये सब मेरे प्रोग्राम में आके बैठते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की जो डोमेन है वो इसी तरह है जिस तरह से आप लोग एग्री करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज के ऊपर करते हैं। तो जब ये स्टोरी लेकर आते हैं, बेसिकली थ्रेड इन्हें आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मौसूफ होते हैं, जो साहब होते हैं, वो डायरेक्ट भी रब्ता कर लेते हैं, भाईजान आपने ये प्रोग्राम किया था तो इसके ऊपर आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हम भी ये कहते हैं यार चुका देंगे कीमत, आज तक तो मेडल बना के घर में रखे छोटे हुए तो हैं। आदमी हम भी नहीं है, तो कीमत तो बड़ी होगी। नहीं, मेरे पीछे ये सारे गुलदस्ते, सारे पिलर्स खड़े हुए हैं नाज़रीन, जिस तरह से आज दिखाने का मकसद यही था। आपने देखा होगा स्टोरीज में एक एक ब्यूरो मेरे साथ बैठता है, आज सारे ही बैठ गए, और इत्तेफाक से आज कोई स्टोरी भी नहीं है हमारे पास। नहीं, इससे बड़ी कोई स्टोरी हो नहीं सकती बिलाल, जो हमारी आज मुझे होस्टिंग में मसला हो रहा है, टैकल करना मुश्किल हो गया, सारे ब्यूरो चीफ मेरे सामने बैठे हैं और घूर रहे हैं, भाई सवाल कर ले अच्छा सा। हम तो सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, आपको कैसा लगा 2 साल से आप इस प्रोग्राम में, आपने एक सफर किया, फिर यहाँ पहुंचे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे सवाल प्रोग्राम के अंदर हमें भी उलझा देते हैं। अब आपको कैसा लगता है? आपको ये डर नहीं लगता जब आप सीट से बाहर आएंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे? ये इसके बारे में कुछ बताए ना। आप नहीं छोड़ेंगे जी, कि आप जो अच्छा, ऐसा होता है, मैं जब इन तमाम लोगों के साथ बैठा होता हूँ तो प्रोग्राम के अंदर हमारा एक नाज़रीन अलग माहौल होता है, अलग मामला होता है, लेकिन जब प्रोग्राम करके निकलते हैं तो ये पकड़ लेते हैं, गर्दन से ही पकड़ लेते हैं ना, बोलते हैं वो जो सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, तुम बड़ा फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ये तुमने गलत किया था। लेकिन बड़ा प्यार, बड़ा मामला होता है
लेकिन एक खूबसूरती और है इस चैनल की ना कि 2 साल से ये जो प्रोग्राम चल रहा है कराची टुडे विद बिलाल खान, बहुत पुराना प्रोग्राम है। जब मुझे ये फ़राइज़ सरंजाम दिए गए तो एक होता है ना तिफ़्ल मकतब होता है, चलना सीखता है, घुटनों के बल चलता है, फिर अपने पैरों पे चलता है। तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और मालकान की जो ये बड़ी इस वक्त कोशिशें थी और मालकान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से सपोर्ट किया ना, बैक पे खड़े रहे, कभी गलतियां भी हुई तो उसका अजाला जो किया तो उसमें भी सपोर्ट किया, रिलैक्सेशन दिया चीज़ों के हवाले से, सिखाया चीज़ों को कि देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, कल को ऐसा हो सकता है कि नोटिस आ जाए। आप सब एग्री करेंगे इस चीज़ से कि मालकान बड़ा कोऑपरेट करते हैं इन चीज़ों में। कमरे वाली बात कि मालकान का पीछे से बड़ा सपोर्ट है, मतलब एक फैमिली की तरह उन्होंने रखा, एक बच्चों की फिलहाल तरह, एक दोस्तों की नाम तरह अगर हम लेना भूल जाएंगे तो ज्यादती है। गलतियों से भी सिखाया। जहाँ इतने लोगों का नाम लिया जा रहा है, टेक्निकल स्टाफ और सब, बस साइमा कमल का अगर हम नाम नहीं लेंगे तो मैं आपको ये बता मैं दूं, आपको एक बात बताऊं, हम ग्राउंड पे उतरते हैं, 200 लोग हों, 500 लोगों का मजमा हमारे खिलाफ हो या हमारे हक में, प्रोग्राम करते वक्त वो नहीं सोचती कि उन पे क्या बीतेगी। और मेरे साथ रहते हुए, जैसे अभी कहा कामरान भाई ने भी कि जी वो वाजिद भाई ने भी कि मेरे साथ ये मामलात हो जाते हैं, जब मैं उनके साथ कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा हुआ कि हम पे हमला कर दिया गया, हमारे कैमरे बंद कराने की कोशिश की गई, हमें जदोकोब करने की कोशिश की गई, लेकिन इस सारे मामले में कभी मैंने ये नहीं देखा कि साइमा कमल ने ये कहा हो कि आप मुझे छुपा लें, और वो उल्टा ये कहती हैं कि मैं आगे आ रही हूँ, बाकी सब पीछे हट गए। सही। अच्छा, मैं आप लोगों से मैं एक आखिरी कमेंट्स भी लेना चाहूंगा। और साइमा कमल की आपने बात की, अभी नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ एंकर्स भी मौजूद होंगे, आज सब दिखाएंगे हम आपको कि हम किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से हंसी मजाक करते हैं। आज चैनल की 60 सालगिरह के हवाले से एक शॉर्ट मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, सबसे चारों बारी बारी, क्योंकि अभी वक्फे की तरफ भी जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो इजहार करना चाहते हो मालकान से, ना कर सके आज कर दें ऑन एयर। मेरे ख्याल से वाजिद भाई से पहले वाजिद भाई से स्टार्ट कर लें। पहले आपके चक्कर में वक्त निकले, आप कर लें असद भाई। देखिए बिलाल, जहां अभी हमने इतनी देर गुफ्तगू की, हमने सब लोगों का हम मुतफक्का तौर पे एक बात है, हमें मालकान की तरफ से पूरी सपोर्ट है। तो हमारे उनसे ना कहने वाली बात यह है कि जो जिस तरह हम अपनी बात कर लें, तो जिस तरह बच्चा अपने वालिद के सामने या अपने बड़ों के सामने बहुत मुहज़्ज़िब होता है, तो हम भी उनका उतना ही एहतराम करते हैं। इसलिए हमारी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हिम्मत नहीं है उनसे कुछ कहने की। वो जब हम कोई गलती करते हैं तो समझाने के लिए कान भी खींचते हैं और डांट भी पड़ती है। और गलती इस तरह की नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ कर ली है उस पर खड़े हो जाओ, जिस तरह आपने कहा कि थ्रेड आई है, वो कहते हैं हम देखेंगे। चौधरी साहब, कुछ ऐसी बात कहना चाहें जो आज तक ना कह सके हो? देखिए, बात यह है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जाहिर है कि हमारे जो चैनल के मालकान हैं वो हमारे बॉस हैं, हमारे बड़े हैं, और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमें मौका दिया कि हम इस आफत के मैदान में आए और हमें उन्होंने सपोर्ट की और हमें हमेशा उन्होंने गाइडलाइन दी। और देखिए, बात ये होती है कि ये जो मनसब और ये जो फ़राइज़ अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को देता है वो जिनसे अल्लाह ने कुछ काम लेने होते हैं। हम ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने चुना अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, और ये जो खिदमत कर रहे हैं और इनकी जो टीम खिदमत कर रही है, तो उसके लिए बात यह है कि हम तो कहते हैं कि ये लोग अजीम लोग हैं। सही। और हमें कुछ ऐसी सवाल तो नहीं है कि जो हम अपने मालकान के लिए या कुछ वो बोले, ऐसी बात है नहीं है। लिहाजा ये है कि ये बड़ी ऑनर की बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक गुलदस्ते को एक संभाल के रखा हुआ है, और वो गुलदस्ता जो है काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात होते हैं, मसाइल हो लोगों के, गरीब अमीर के, या करप्शन की दास्तानें हो, या सियासत के ऊपर बात हो, तजारत के ऊपर बात हो, दुनिया के इंटरनेशनल इशू की बात हो, कश्मीर इशू की बात हो, तो हमारा जो चैनल है वो हर कदम कदम के ऊपर एक एक चीज़ जो है वो देता भी है और नशर भी करता है, और वो जेन्युइन हकाइक होते हैं, और हमेशा जेन्युइन हकाइक सामने रखें और आइंदा भी रखते रहेंगे। टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया। सरमत भाई कह रहे हैं ब्रेक है। मैंने कहा आज कोई ब्रेक नहीं है। कामरान भाई, ब्रेक तो लेनी है, लेकिन स्टेटमेंट चाहता हूं मैं कि कुछ कहना चाहते हो। सबसे पहले साइमा कमल बाजी, बिलाल, रिदा सैफी, निदा, यासिर, तमाम K21 वाले, हमारे ब्यूरो चीफ वाजिद आलम भाई, असद जैदी, मेरे उस्ताद चौधरी मकबूल, मेरे उस्ताद साहब, सबके लिए एक ही शेर है, इसमें सम अप हो जाएगा मेरे ख्याल से
ना खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। ना खलाओं में मुझे ढूंढ ना खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो चढ़े हुए हैं सलीब पर, मुझे उन सरों में तलाश कर। और जहाँ तक बात है मालकान की, जो आप कहना चाह रहे थे, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया सर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। और इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी जो भी हमारी ज़ात से हो सकेगा इंशाअल्लाह हम भी नहीं हटेंगे सर पीछे। हमारा सबसे खामोश ब्यूरो चीफ जो है वो जुबैर था, लेकिन सरमद भाई ब्रेक तब तक नहीं लूंगा जब तक इनका स्टेटमेंट नहीं सुनूंगा। आज मैंने भी कसम खा ली है, स्टेटमेंट आखिरी। बस ये कि आज 6 साल हुए सफ़र को हो गए। गुफान भाई, फुरकान भाई, बल्कि पूरी मुश्तबा फैमिली, बहुत ज़्यादा हम लोग थैंकफुल हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे को कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे पे एतमाद किया, बहुत ज़्यादा हमें भरोसा किया, गलतियों पे भी सिखाया। पूरी टीम को मतलब बहुत सभी को मतलब सपोर्ट उनकी रही है। तो मेरी तरफ से तो बस थैंक्स सर। आप सभी जो है वो ब्यूरो चीफ्स का बड़ा शुक्रिया, कामरान भाई, जॉई साहब, असद भाई, वाजिद भाई, और ये एक फैमिली है। अभी एक और जो है वो हिस्सा दिखाएंगे आपको इस वक्फे के बाद कि हमारे साथ और कौन कौन लोग हैं, उनके साथ कैसा रवैया होता है। आपने जाना कहीं नहीं है, आज आप K21 न्यूज़ ट्यून करके रखें, कमर्शियल्स भी आए तो हटाना नहीं है आपने। एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।